अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें मालूम है कि 21 जून 2024 फॉर्मेशन डे ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन। मैं सबसे पहले हमारे सभी लीडर्स, कैडर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे मेंबर्स और वेल विशर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ और इस उम्मीद के साथ ये मैसेज कन्वे करती हूँ कि जिस तरह हमने अब तक अपनी प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स के 15 साल कंप्लीट किए, हम इंशाल्लाह इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। हमें मालूम है कि ये 15 साल हमारे प्लेटफॉर्म के लिए आसान नहीं थे। हमने बहुत से ऐसे चैलेंजेस फेस किए जिसमें हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ पीपल आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के तकरीबन घरों तक और तकरीबन लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। हम इस उम्मीद पर कि हम इसी तरीके से पॉजिटिव पॉलिटिक्स, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए अपने इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाएंगे। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की तकरीबन बड़ी पार्टीज़ में एक उभरता हुआ नाम है। हमें मालूम है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं वो किस तरह से एक निगेटिव रुख ले चुका है। एक निगेटिव डायरेक्शन में आज हमारा मुल्क जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसके लिए हम अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करें, हम किस तरीके से अपनी कंट्री में रहने वाले ऑप्रेस्ड सिटीजन्स या उन लोगों को जो इनजस्टिस फेस कर रहे हैं, ग्रेव इनजस्टिस फेस कर रहे हैं, उनके लिए एक मजबूत पिलर बन जाए। इसी उम्मीद के साथ कि हम पावर टू द पीपल और पीपल टू द पावर का नारा लगाते हुए फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और करना चाहते हैं जिसमें पॉलिटिक्स फॉर कॉज नॉट फॉर कैरियर। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इसी एंथुजियास्टिक जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि अच्छी पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो है वो क्या होती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपने आप को अब तक जिस तरह प्रूफ करती आई है, हमारा फ्यूचर भी इसी तरीके से सक्सेसफुल और ब्राइट होगा। हमने देखा कि आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स एक कंप्लीट फेलियर पॉलिटिक्स है व्हेन वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। यहाँ पर हमें अफसोस होता है एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने साल आज़ादी के बाद भी आज मुल्क जो दुनिया में सबसे बड़ी डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन माना जाता है, लोगों को, अपने सिटीजन्स को वो फराहम नहीं करा सका जिसके वो हकदार थे। तो अपने फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल फ्रेम में रहते हुए हम किस तरीके से अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी और अपने सिटीजन्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, ये कुछ ऐसे जज्बात और ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया।